तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं दत्तातिः प्रणतपादभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते तमादिदेवं पुरुषात्मानं तमालवर्णं शोभितावतारम् अशेष संसार समुद्रसेतुं नमामि भगवतं पुराणम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्ताय सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुण्येन्द्रीवरकान्तमिन्दुवदनं बरहावतंसप्रियं श्रीवंशान्तमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नैरोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंहावृतां गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। हे राधे वृषभानुभूवतनये सर्वेश्वरी राधिके, हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवे, हे हे श्रीवृंदावन नागरी गुणगुरो दामोदर प्रेयसी, हे हे श्रीललितानिका प्रिय सखी श्री राधिके पाहि मां, श्री राधिके पाहि मां। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमत लाल महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर द्विभुज मुरली मनोहर कड़ित दिगंबर पीतांबर धारी भगवान नंदनंदन केशी चरण कमल, जिनमें कोट कोट प्रणाम करते हुए उन्हीं की बांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनकी छत्र छाया में विगत 4 दिन से आनंद ले रहे थे और आज 5वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आज की अनंत लीलाओं का आनंद, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेते हुए श्री गोवर्धन पूजा तक कथा का विचार है। मंच पर आसीन पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात विग्रह रूप में विराजमान भगवान श्री राधा रमण बिहारी, अनन्य वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण, शास्त्र संगीत के महाप्रज्ञ आचार्य श्री विष्णुदत्त शास्त्री जी, उनके साथ में रहने वाले दयाशंकर जी,
रमाकांत। परीक्षित के रूप में विराजमान श्यामलाल शर्मा जी, उनकी सहचरी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा रानी, उनके अनुज छोटे भाई राजेश शर्मा, उनकी धर्मपत्नी, उनकी दोनों पुत्रियां और सारा परिवार समेत माता सारा देवी की छत्र छाया में यहाँ विराजमान, माता शारदा देवी की दोनों पुत्रियां और समस्त परिवार। भगवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित सारे श्रोतागण सभी के हृदय में विराजमान परमेश्वर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ। श्री भगवान की कथा का जो दिव्य आनंद है, इस आनंद की तो उपमा संसार में किसी संसार की वस्तु से नहीं दी जा सकती, नहीं की जा सकती। और आज की कथाओं में प्रभु की बाल लीलाएं जिनका वर्णन सुनेंगे, उससे पहले आइए वही नित्य की तरह गुनगुनाते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन 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 कहते हैं भगवान आते नहीं। कितने लोगों ने वृंदावन की यात्रा की है, हाथ उठाएं जरा। माता जी आपके ऊपर कोई भी नीचे को है।
ये तो संसार का हमारा आपका भूलेखा है कि वो जन्म गए या वो चले गए। क्योंकि कल आपने सुना होगा कथा में कि वो 4 भुजाओं में प्रकट हो गए और जितने लंबे चौड़ी देवकी वसुदेव दोनों नहीं थे, जितने बड़े आप पैदा हुए, इसलिए वो प्रकट होते हैं। और प्रकट के अवसर का मैं आपको एक दृष्टांत भी सुनाया था कि भगवान क्यों आते हैं। क्यों भगवान आते हैं? तो चरित्र करने के लिए, जिन लीलाओं को गा गा करके हम भवसागर से पार हो जाते। कल मैं बता रहा था कि माया को ले आए और भगवान को छोड़े, बस वही। माया तो माया ही होती है। कंस के हाथ में गई तो कंस के भी कुछ पल्ले नहीं लगा। यही तो ज्ञान मिलता है हमको कि माया से क्या मिलेगा। अगर मिलेगा कुछ तो भगवान से मिलेगा। आगे चल के इस बात का विस्तार करेंगे, समय अच्छा मिला तो। जो वेदों की स्तुति में माया का बड़ा सुंदर चित्रण किया है, जो वेदों में नारायण की स्तुति गाई है। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में
जो कथा 7वें दिन सुनाई गई। तो कंस ने देखा कि मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा, इतने पुत्र देवी जी के मैंने मार दिए, लेकिन फिर भी मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा, खाली का खाली हाथ। और आकाशवाणी दोबारा पैदा हुई कि तेरे मारने वाला वृज में पैदा हो गया। अब मैं क्या करूं? पहले उनका बंधन छुड़ाया, उनको मुक्त किया, उनसे आज्ञा ली, फिर महलों में चला गया। सारी रात नींद नहीं आई, कानों में वही गूंज रहा है। राक्षसों को सबसे बड़ा डर होता है अपनी मृत्यु का, कि मरे नहीं। लेकिन ज्ञानी ऐसा समझता है कि जात से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुव मृत से, अरे जो जन्मा है वो तो मरना ही मरना है। कबीरदास जी कहते हैं मृत्यु के बारे में, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। इस मरने से दुनिया डरती है, इस मरने से जग डरे, मेरी मन आनंद। अरे कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। संसार में कोई आनंद थोड़ा ही है। अरे मरने के बाद प्रभु की प्राप्ति के बाद ही पूर्ण परमानंद प्राप्त होगा। ज्ञानियों को भय खाएगा, क्योंकि मरना शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना है। वांशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोण तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नैनानि शरीराणि नवानि देहि। जैसे पुराना वस्त्र हो जाता है, फट जाता है, उस वस्त्र को छोड़ देते हैं, नया वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ही ये जीव संसार में नया शरीर धारण कर लेता है, पुराने को त्याग देता है, परित्याग करता है। तो ज्ञानी इंसान दो बात से प्रसन्न है। एक तो ये उसको पक्का पता है कि शरीर तो एक न एक दिन छूटेगा ही छूटेगा। दूसरी बात, उसने वो कमाई कर ली है जो भगवान के सामने जाएगा तो निर्भीक होकर के कहेगा, भगवान तूने मनुष्य चोला देके दुनिया में भेजा, तो मैं भी तेरे सामने गर्दन झुका के नहीं आया, सीना तान के आया हूँ। तेरी दी हुई हर श्वास का मैंने सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया है। तो डर गए? अरे डर तो उसका होता है जिसने मनुष्य चोला पा करके सदकर्म नहीं किए, बुरी कर्म किए। तो मरेगा तो नरक में जाएगा कि नहीं, इसलिए डर होता है। लेकिन उसको खाने का डर है जिसने मृत्यु के बाद भी इसकी मृत्यु अजर अमर हो जाती है। जिनके नाम की गाथा आज भी गाई जाती है, हम भी गा रहे हैं, तुम भी गा रहे हो, दुनिया गा रही है। वो ऋषि मुनियों की मृत्यु क्यों न मरे हम, अच्छे इंसान की मृत्यु क्यों न मरे। कंस को भय है कि मैं मर जाऊंगा 8वें पुत्र के द्वारा, क्या करूं, तसल्ली फिर भी नहीं आई। मंत्री बुलाए, मंत्रियों से पूछा, बोलो भाई अब क्या करना चाहिए। सब कुछ कर लिया, लेकिन आकाशवाणी में जो है वो कन्या जो मेरे हाथ से छूटी वो तो स्पष्ट ले गई, तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। अब हम क्या करें। मंत्रियों ने कहा बताएं सबक। कहते लगे हाँ बताओ। क्योंकि जितने बच्चे 6 महीने पहले पैदा हुए हैं और जितने महीने 6 महीने आगे पैदा होंगे, अरे सबको ही मार डालो, बीच में ही वो कहीं न कहीं मरी जाएगा। सचिव वैद्य गुरु दीन जो, ध्यान से सुनिए, सचिव वैद्य गुरु दीन जो, मैं
मंत्री मुंह बोली बात करे, सचिव कहते हैं उसको, मंत्री को हमने कह दिया वही उसने मान लिया, डर के मारे समझ लो या जैसे मर्जी समझो। वैद्य माने डॉक्टर, तुमने जो किया उसने मान लिया। सचिव, वैद्य, तीसरे गुरुजी, हमने किया वैसे ही मान लिया। ठीक है बेटा, तू जैसे कहता है वैसे ठीक है। डर के कारण मंत्री, डॉक्टर और गुरु, ये तीनों अगर मुंह देखी बात करें तो तीन चीज का नाश हो जाता है। कौन सा? राज, धर्म और तन, शरीर। अब बताओ, ये तीनों चीज हमारे पास नहीं है तो हमारे पास क्या है? न राज है, न धर्म है, न शरीर है। इसलिए मंत्रों की बात बड़ी प्यार से सुननी चाहिए, डॉक्टर की बात बड़ी प्रेम से सुननी चाहिए, गुरु की बात बड़े प्रेम से श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए, पालन करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब ऐसे ही है। वो कह रहे हैं तुमको पता है भगवान का रूप क्या है? तुम्हें मारने के लिए भगवान ही आ रहा है, बताते हैं भगवान आ रहा है। तो भगवान का रूप क्या है? किसी ने पूछा क्या रूप है? तो कहा प्रागावाच वेदाश तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया प्रतीक्षा कृतवश हरेस्तनो। एक तो ब्राह्मण भगवान का रूप है, दूसरे गाय माता ब्राह्मण का रूप है, तीसरे ये वेद ब्राह्मण का रूप है, तीसरे कोई तपस्या करने बैठा है तो वो भी भगवान का, कोई सत्य बोलता है तो वो भी भगवान का ही रूप है, कोई इंद्रियों को वश में करने वाला है तो वो भी भगवान का ही रूप है, कोई इंद्रियों का समन करने वाला है तो वो भी भगवान का रूप है, किसी के अंदर अगर श्रद्धा है तो वो भी भगवान का रूप है, किसी के अंदर दया है तो वो भी भगवान का रूप है, कोई त्यागी इंसान है तो वो भी भगवान का रूप है। और सुनो, ये यज्ञ जो होते हैं ये भी भगवान के ही रूप है। इसलिए क्या करो कि ध्वज भोजन मख होम सदा कहीं ब्राह्मण भोजन होता हो, कहीं कोई श्राद्ध कर रहा हो, ऐसे कर्मों में बाधा डाल दो। और सुनो, जिस ग्राम में ब्राह्मण की पूजा हो रही हो उस काम को जला दो, जहां लोग गायों की पूजा कर रहे हो उन कामों को जला दो। अरे अपने आप दम घुट के भगवान मर जाएगा अगर आया होगा तो। और बच्चों को तो मारी मार ऐसा मता पास कर दिया कैबिनेट में, और पास करके पक्का कर दिया, और पक्का करके अब तो कंस के अनुचर जाते हैं गांव गांव में, माताओं की गोद से छीन लेते हैं बच्चों को, 6-6 महीने तक के बच्चों को, और पकड़ करके मार डालते हैं। ऐसा अनाचार, ऐसा अत्याचार होने लगा। इधर भगवान पहुंच के नंद राय जी के घर, रात में तो कुछ किसी को पता नहीं लगा। सवेरे नंदा पड़ा देखा, नंदरानी ने तो अपनी ननद को बुलाया। ननद ने देखा लल्ला, बड़ी खुश हुई, सीधी नंदराय जी के पास पहुंची, बड़ी जोर से दौड़ दौड़ के अथाई में पहुंची, हाँप रही है और कुछ कह नहीं पा रही है। खुशी इतनी है अद्भुत, भाई इतनी कह रही है भैया
हो गया भैया, हो गया। अरे क्या हो गया बहना? कि हो गया भैया? क्या हो गया? अरे कि लल्ला हो गया आपके। नंद राय जी बड़े खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि कहना ही कोई नहीं। अपने गले में जो मालाएं पड़ी थी सब अपनी बहन को दान कर दी। दौड़े दौड़े आए महलों ने, बालक को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। अब तो नंद उत्सव मनाया गया बड़े आनंद के साथ में, और मैया ने पलड़ा में डाल दिया है। भगवान तो बड़ी खुशियां मना रहे हैं ब्रजवासी। आज थोड़ी सी हम भी खुशी मना लें और फिर उसके बाद आगे कथा लेके चलेंगे। पूजा करने लगे। खूब सजे हैं नंद बाबा, सज धज करके बैठ गए। लेकिन भगवान ने मन को चुरा लिया। पूजा में बैठे हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं
बाबा गणेश पूजा करेंगे पहले कि हाँ भैया करो, कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है। तो ब्राह्मण कहते हैं बाबा अक्षत चढ़ाओ गणेश जी महाराज पे। तो उठा के फूल चढ़ा दिए। ब्राह्मणों ने कहा अरे फूल क्यों चढ़ा रहे हो, अक्षत चढ़ाओ, हम अक्षत बोल रहे हैं तो आप अक्षत चढ़ाओ। अरे भैया मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। फिर कहा चलो बाबा पे, महाराज पे, भगवान पे, गणेश जी महाराज पे आप रोली चढ़ाओ। तो मौली चढ़ा दी। ब्राह्मण देवताओं ने फिर समझाया बाबा तू है कहाँ, हम जो कहते हैं वो चढ़ा। अब की बार भगवान से कहा थे भगवान पे स्नान कराने के लिए दूध चढ़ाओ, तो पहले तो घी चढ़ा दिया। ब्राह्मण देवता झंडा पड़े, कहने लगे अरे बाबा तू क्या कर रहा है। नंदराय जी कह रहे भैया मैं तो नहीं कुछ कर रहा, जो कुछ करा रहा है वो करा रहा है जो अभी अभी आया है, क्योंकि मेरा मन तो वहां रखा है। अब मैं पूजा कैसे करूं, तुम अपने आप ही कर लो, मुझे तो आप नहीं दो। ब्राह्मणों ने कहा कि तू चला जा, हम अपने आप पूजन कर सकते। तो पूजन ब्राह्मणों ने किया, बड़ी खुशी मनाई गई, बड़े आनंद मनाए गए। अब नंदराय जी को याद आया कि मैंने वार्षिकी कर देना है कंस का। कंस का वार्षिकी कर देने के लिए नंदराय जी उपनंद आदि को साथ में लेकर के मथुरा जी में पधारे और कंस को कर दे दिया। कर दे करके सोचने लगे बड़े दिन हो गए वसुदेव जी से मिले नहीं, चलो वसुदेव जी से मिल चलते हैं। अरे उनके कई पुत्र जो है कंस ने मार दिए, बड़े दुखी होंगे बेचारे, उनसे मिल लेते हैं। तो मिलने के लिए वसुदेव जी के पास पहुंचे। कुछ देर बाद हुई, नंदराय जी कहने लगे महाराज अब ते देवकी पुत्रा कंसेन बहुबाहता एकावशिष्टा प्रजा कन्या सापि दिवंगता। अरे दुष्ट कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार दिए, लास्ट में कन्या हुई तो उसको भी मार दिया, वो भी जो है स्वर्ग में चली गई बेचारी। वसुदेव जी कहते हैं महाराज ये तो ठीक है, अब क्या करें, जो कुछ हुआ सो हो गया। राजा के आगे तो किसकी चलती है, वो राजा है, हम प्रजा है महाराज। उसके पास में बल है, उसके पास में सब कुछ है, आसुरी शक्ति उसके पास में है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। पर सुनो, हम आपने कर दे दिया कि हाँ दे दिया, कंस से मिल लिए कि हाँ मिल लिए, तो जल्दी जाओ क्योंकि अब ब्रज में उपद्रव बहुत हो रहे हैं। इसलिए वसुदेव जी ने कहा कि करो वार्षिको दत्तोरा के दृष्टा वयं च वह नियते अमृतम सन्निपाता गोकुले। अब आपका यहाँ ज्यादा ठहरना ठीक नहीं है, क्योंकि गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, इसलिए आप चले जाइए। नंदराय जी वहां से विदा लेकर के चल देते हैं। रास्ते में क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा पर्वत है। सोचने लगे मैं अभी आया था तब यहाँ कोई पर्वत नहीं था और जगह तो हमारी पर्वत की देखी हुई है, लेकिन ये चक्कर क्या है, अनुमान लगा रहे हैं। तो वो पर्वत किस चीज का था, वो पर्वत किसका था, इसलिए बताते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंचदार निर्गंती पुनग्राम प्रजादिषु। पूतना नाम की एक राक्षसी है,
अघासुर बकासुर आदि इसके भाई हैं। कंस ने इसको छोड़ रखा है ब्रजमंडल में। छोटे छोटे बालक नंदराय जी के घर में, वहां हम बगावत नहीं कर सकते, हमारे सैनिक जबरदस्ती नहीं जा सकते, क्योंकि बगावत बड़ी हो जाएगी, ब्रजवासी टूट जाएंगे सारे। इसलिए तुम ऐसा करो कि अपना रूप बदल के जाओ और बलराम के नंदराय जी के घर में जो 2 बालक हैं उनकी हत्या कर दो। तो वो कहने लगी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कोई बात नहीं। अब उसने सुंदर रूप बनाया, बड़ा सुंदर रूप बनाया और सुंदर रूप बना करके गोकुल में प्रवेश किया। नंदराय जी थे नहीं, नंदरानी अपनी अभी उस समय ही लगी हुई है, रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं। इतना सुंदर रूप बनाया पूतना ने कि लोग समझने लगे कि कोई देवी होगी, कोई मिलने के लिए आई होगी। नंदराय जी के यहाँ रोज कोई न कोई आता रहता है, अपने आप घर बता देते हैं इधर से जा इधर से जा। पहुंच गई, अपना लंबा इंट्रोडक्शन दिया, तेरी फूफी और फूफी की सास, उसकी जो है बहू और उसकी भतीजी और भतीजी की बहन, बहन की मैं नानी लगती हूँ। अब उसके दिमाग में भी नहीं आया ये कहाँ से रिश्ता कौन है। उन्होंने कहा बहन पधारी आप, धन्यवाद। वो कहने लगी वैसे तो मैं किसी के जाती नहीं हूँ, पर तेरे लिए यहाँ इसलिए आई हूँ कि तेरे बुढ़ापे में बैठा हुआ है, कि यहाँ बैठा हुआ तो बुढ़ापे में ही है, और कि मेरे को परमात्मा की एक बख्शिश है। क्या बख्शिश है? कि मेरे स्तन जो बालक पी लेता है उसको कभी नजर नहीं लगती है। एक बार बोलूँगा कि बिहारी लाल की। और मैया को ये पता लग जाए कि ये बाबा, ये दादी या ये देवी या देवता नजर के बड़े माहिर हैं, तो लाइन लगी रहती है पहुंचाओं की वहां पर। तो फिर ये कन्हैया तू संभाल, इसको अपना आंचल पिला, मैं जब तक रिश्तेदारों को देख लूं। अब भगवान को दे दिया और अकेला छोड़ दिया। नंदरानी गांव में लग गई। भगवान ने देखा मौसी जी आ गई, बड़े खुश हुए, भगवान मुस्कुराए। अब भगवान को गोद में लेकर के पूतना कहती है बेटा मुस्कुरा ले थोड़ी देर और, बाद में तो मैं ही मुस्कुराऊंगी जब इनाम मिलेगा मुझे। कंस से बहुत बड़ा मुंह मांगा कि मैं खटका मिटाया ही सारा। भगवान ने कहा देखो इनाम तो हम ही दे देंगे, वहां जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भैया मौसी, हम ही दे देंगे इनाम तो आपको। तो भगवान को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगा। अब भगवान ने आंखें बंद कर दी। कोई कहता है आंखें क्यों बंद करने लगी भगवान? तो शास्त्र कहते हैं पूतना है अविद्या। अविद्या मतलब समझते हैं अविद्या क्या होती है? एक होती है विद्या, दूसरी होती है अविद्या। तो अविद्या है और अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं सकती, इसलिए प्रभु ने आंखें बंद कर ली कि मैं आंखें खोल रखूंगा, ये चली जाएगी अविद्या। दूसरा किसी ने कहा क्यों आंख बंद करी भगवान ने? तो भगवान ने सोचा पापिनी है ये, न जाने कितने बालकों की हत्या इसने की है, अब ऐसी पापिनी का तो मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान आंखें बंद कर ली प्रभु ने। स्वागत है ब्राह्मण देवताओं का, हरिपुर के सभी मेरे मान्यवर पूज्यवर श्री ध्रुव प्रसाद शास्त्री जी हमारे सरपस्त वैदिक प्रसद के पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार और बांके बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा सा हो
तू लगन लगाएगा कान्हा से अगर एक पल भी तू लगन लगाएगा बस यही कान्हा तेरी जिंदगी बनाएगा बस यही कान्हा तेरी जिंदगी बनाएगा कान्हा से अगर एक पल भी तू लगन लगाएगा कान्हा से अगर एक पल भी तू लगन लगाएगा बस यही कान्हा तेरी जिंदगी बनाएगा बस यही कान्हा तेरी जिंदगी हरिलाल की हो शादी सेवा करते हुए बिहारी लाल की तो मैं धन्यवादी हूँ वैदिक पेपर सबका जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया बहुत प्यार दिया बहुत प्यार दिया। मैं ऋणी हूँ कर्जदार हूँ मेरा तन मन धन सभी आपका कर्जदार है। मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं परिषद का जो है प्रदान कर सकूं। धन्यवाद तो क्या करूं, गुणगान भी नहीं कर सकता हूं, ऐसे कोई शब्द मेरे पास नहीं है। हमारे आजन्म सदपस्त श्री वैदिक प्रश्न के साथ में दुर्ग प्रसाद शास्त्री जी पधारे, तय दिल से शुक्रिया धन्यवाद करता हूं। तो मैं बता रहा था कि गोद में भगवान को लिया हुआ है पूतना ने, और पूतना को गोद में, पूतना की गोद में भगवान आंखें बंद करके क्या क्या नजारा देख रहे हैं। पहले बताया कि अविद्या है इसलिए आंखें बंद कर ली, दूसरा बताया कि पापी है पापिनी है इसलिए आंख बंद कर ली, तीसरा सोचने लगे भगवान ये पूर्व जन्म में कौन थी, आंखें बंद करके देख रहे हैं। तो कल की कथा में मैं बता रहा था, आपको अगर याद हो तो ये विंध्यावली बलि की पत्नी है विंध्यावली, और इसने मन में विचार किया था ऐसा सुंदर पुत्र हो तो गोदी में खिलाऊं। तो पहली अभिलाषा पूरी कर दी, और दोबारा जब सब कुछ ले लिया भगवान ने, तो विंध्यावली ने कहा अरे ऐसा पुत्र हो तो स्तन से ठहर पिला करके मार डालो।
तो भगवान ने कहा बंद करके ले, तेरी दोनों अभिलाषाएं पूरी हो रही है यार। कुछ सोचने लगे भगवान के पापिनी का दूध है, पीऊं कि नहीं पीऊं। कुछ भगवान सोचने लगे कि हम तो आए थे में माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन यहाँ आते ही सबसे पहले जहर मिला पीने के लिए। अब जहर पीने की आदत तो हमको है नहीं, अब जहर तो भोले बाबा ही पी सकते हैं। इसलिए भगवान आंखें बंद करके देख रहे हैं कि हे भोले बाबा, हे भंडारी, हे दयालु, हे कृपालु, आकर के आप जहर पी लो और मैं इसके प्राणों को पी लूंगा, बात बन जाएगी बाकी रही लाल की। किसी ने कहा भाई ये बात नहीं है, भगवान कोई और ही बात करके आंखें बंद कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? तो भगवान देख रहे थे कि देखो कुछ भी है, पहली बात तो सुंदर बन के आई है मेरे सामने, और दूसरी बात ये है माता बन के आई है, तीसरी बात मेरे को गोदी में लिया है, चौथी बार मेरे को मस्त स्तनपान भी कराएगी, तो ऐसे को नरक में तो जाना नहीं है। आंखें बंद कर, अब वो देख रही है कौन सा समय आए कि ये मेरा स्तनपान करे। भगवान ने भी ज्यादा इंतजार नहीं कराया और चुकुर 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 करके भगवान जो है स्तनपान करने लगे। जैसे ही स्तनपान करने लगे थोड़ी देर तो उसको सुख मिला, लेकिन बाद में उसको लगा कि मेरे तो प्राण ही ये स्तन के साथ में खींच रहा है, तो चिल्लाने लगी प्रभाचनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विप्रत्रनेते चरणो भुजो महो प्रपिन्न गात्रा चुपति रुदोतहि। वो कहने लगी छोड़ छोड़, अरे छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं मौसी जी या तो मौसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ते लेते हैं तो फिर बेड़ा पार करके ही छोड़ते हैं। बीच मध्यभाग में तो आज तक हमने किसी को न छोड़ा और ना ही तेरे को छोड़ेंगे। तो महाराज जी चिपके हुए हैं, वो अपने रूप में आ गई तब भी सरकार उसी में चिपटे हुए हैं, वो आकाश में उड़ गई तब भी सरकार चिपटे हुए हैं। आकाश में उड़ के जब उसके प्राण निकल गए तो शहर से जाकर के गोकुल से जाकर के धड़ाम गिर गई और उसी का पर्वत दिखाई दिया। अब नंदराय जी देखते हैं कि ये पर्वत तो है, लेकिन पर्वत के शिखर पर एक मणि दिखाई दे रही है। वो नीलमणि क्या है? इधर यशोदा मैया रोहिणी सब रो रहे हैं, कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया। इधर भगवान जो है उसके अभी भी कृष्ण को ही पान कर रहे हैं और कह रहे हैं माता सुनो, मैं तो दुधनुआ बालक हूं और मेरा तो कर्म ही है कि दूध पीना। अब दूध पीते पीते मैया क्यों मर जाए तो इसमें मेरा क्या दोष है बताए। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, शरीर को काटा, भगवान को उतारा, शरीर को काटा और फिर उसका संस्कार किया बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करके। कई कहते हैं पूतना का जो शरीर था बड़ा लंबा तगड़ा था। किसी ने पूछा कितना लंबा तगड़ा था, तो पैगाम है राजस्थान में, वहां तो उसके पैर थे। कानपुर में कान थे और हाथरस में हाथ थे, और बाकी कानपुर में कान और नागपुर में नाक थी, ऐसे बताते हैं। बड़ा लंबा तगड़ा शरीर था। पूतना की अलह देख करके मैया यशोदा सजग हो गई। बड़ा कष्ट हुआ मैया को, मैंने अपने हाथों से ही पापनी के हाथ पकड़ा दिया। ब्रजवासियों ने बताया अरे यशोदा तू तो बड़ी बावरी है,
तेने अपने हाथ से ही काल के काल में लल्ला को दे दिया। अरे यशोदा, तेने जन्म में लल्ला खिलाए हो तो तुझे पता हो बुढ़ापे में तेरे बच्चा हुआ है, तुझे क्या पता बच्चे की सार क्या होती है। यशोदा कहती है, ठीक कहती है बहन, मुझे तो कुछ नहीं आता। हजारों गाय दान की और फिर गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाया। गोविंद रक्षा करे, गोपाल रक्षा करे। भगवान हंस रहे, वाह वाह, मेरा ही नाम लेके मेरी रक्षा हो रही है भैया। बोलो वहां के बिहारी नाम की। अब भगवान थोड़े से बड़े हो गए, घुटुओं में चलते हैं। एक दिन भगवान सो रहे हैं और मैया दूध रख रही है। अब मैया भी देखो, आप सोचिए, विचार करिए मन में। आम हमारे घर में आम बच्चा पैदा होता है, हमारा उसके प्रति कितना आकर्षण हो जाता है छोटे बच्चे के प्रति। तो बताओ, जिसका बच्चा 3 लोग का मालिक हो, आकर्षण होगा कि नहीं होगा? तो दूध मतती है तो कृष्ण की लीला ही गाती है मैया यशोदा, और दूध मत रही है, कृष्ण लीला गा रही है। उसी समय संकट नाम का एक राक्षस चला रहा है, कंस का बेटा, क्योंकि पूतना तो मर गई। अब क्या होता है, मैया भगवान जग गए, मैया ने गोद में ले ली। मैया ने कहा, बेटा दूध पी ले। दूध पिलाया और भगवान ने दूध पीते पीते देखा कि शंकासुर आ गया। अब भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया है, भारी भारी। इधर ही तो उत्सव होता है, कोई उत्सव मना रही थी मैया। फिर थोड़ी देर बाद और भगवान को एक गाड़ी के नीचे झूला डाल दिया। शकटासुर ने देखा, बड़ा अच्छा मौका है, ये सब नाच रंग में लग रहे हैं और कृष्ण का काम तमाम में कर। शकटासुर छकड़े के ऊपर आगे बैठ गया। छकड़ा मतलब एक गाड़ी, बैलगाड़ी। भगवान ने देखा कि सब नाच रंग कर रहे हैं, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, जबकि सबको देखना तो भगवान की तरफ चाहिए। अब कोई लीला करनी चाहिए, ये शकटासुर मामा भी आ गया है, इसका भी कल्याण करना है। तो प्रभु ने 1 लाख मारी बड़े जोर से, लाख मारी, छकड़ा उलट गया और उसके नीचे ही शकटासुर दब गया। शकटासुर राक्षस मर गया। एक दिन मैया को दूध पिला रही और भगवान दूध पी रहे। प्रभु ने अपना रूप बढ़ा दिया, बड़ा तगड़ा भोजन कर दिया। भगवान सोचने लगे, मैया सोचने लगी, क्यों भार बढ़ गया? पर चलो, मेरा दूध पिया है इसलिए वजन बढ़ गया होगा। तो मैया उसको रख करके बिठा करके भगवान को खेल में लग, अपने काम में लग गए। भगवान खेल में लग गए। इतने ही में तृणावर्त नाम का एक राक्षस चक्रवात बन करके चला है और भगवान को उठा लिया, उठा करके ऊपर ले गए। भगवान देखने लगे सारे मंदिर का सुंदर नजारा। ये गोकुल है, ये वृंदावन है, ये नंदगांव है, ये बरसाना है, ये कालिंद्री है, ये मधुबन है, सब नजारा ऊपर से देख रहे। अब भगवान ने अपना और शरीर बढ़ाया, वजन बढ़ाया। वजन जब बढ़ाया तो शकटासुर सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं, वो तृणावर्त सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कृष्ण के चक्कर में किसी पहाड़ को उठा लाया हूं। भगवान कहने लगे, अरे पागल, यही तो बात है कि दुनिया मुझे पत्थर को भगवान मानती है और तू मुझे भगवान को भी पत्थर मान रहा है।
अब भगवान ने अपना और वजन बढ़ाया तो धड़ाम से तनावृत गिर गया, उसका भी काम तमाम हो गया। सकटासुर मर गया। सकटासुर के मर जाने के बाद कंस को बड़ा दुख हुआ। अब भगवान बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। नामकरण संस्कार करने के लिए एक दिन वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य को कहा, प्रभु ऐसा करिए कि मेरे पुत्र हैं वहां पे और आप चले जाइए, उनके जाकर के नामकरण संस्कार कर। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है